हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर चल रहा था हमारा, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि किस तरह से हम यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप कर चुका था, सेकंड क्वेश्चन हमें करना था। तो आज हम लोग सेकंड से लास्ट मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है पूरे, आज इस एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? So that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है? शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब हमारे पास कोई भी अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1। मतलब यहाँ पे क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू सीधा सिंपल लैंग्वेज में इसमें ये कहना है कि अगर हमने क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट करें, अगर वो पॉजिटिव ऑड हो, सॉरी ऑड हो या इवन हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस एक तरह से ये हमारा इक्वेशन का काम कर रहा है। और अगर ये इक्वेशन का काम कर रहा है तो यहाँ पे ये क्यू एक हमारा वेरिएबल होगा, और अगर हम इस वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करें तो इससे जो एक रिजल्ट मिले वो रिजल्ट एक नंबर होगा, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? इसको शो करना है कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ये सारे के सारे नंबर्स जो बनने वाले हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे? अच्छा, सॉल्यूशन में हम एक चीज ये कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, क्योंकि a हमारा कोई एक नंबर होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई q प्लस r, ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे हम इस नंबर से जब कोई एक नया नंबर बनेगा तो उसको a बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए हम इसको a1 कर लेते हैं। तो a1 हमारा क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है। वैसे ही हमारा a2 क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 3 हो सकता है। और a3 हमारा क्या हो सकता है? 6 क्यूब प्लस 5। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्यू की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। अच्छा, इसने बोला क्या है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। सीधा सीधा कहने का सेंस ये है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज और मान लेते हैं, लेट r is equals to 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सॉरी r नहीं, यहाँ पे q ले लेते हैं। q is equal to 1 2 3 4, क्योंकि इसमें अब आप देखो यहाँ पे 1 हमारा ऑड है, 2 इवन, और मतलब जो q की वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं उसमें ऑड इवन सारे नंबर्स आ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से उठा के यहाँ पे 1 पुट करके देख लेते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? देखते हैं कि आखिर हमारा जो a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, ये क्या ये ऑड आ रहा है, ऑड नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q। अब हम क्या करेंगे? q की वैल्यूज पुट करेंगे। कहां पे पुट करेंगे? इन, अच्छा इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम q की वैल्यू बारी बारी से पुट कर देते हैं। तो चलिए q की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना, a1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a1 6 1 जा 6, 6 1 7। अब a2 चेक कर लेते हैं,
A2 क्या होगा 6 मल्टीप्लाई में यहाँ 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस 1 तो 6 2 जा 12 113। फिर यहाँ पे A3 था हमारा, A3 क्या था 6 क्यूब प्लस 5 तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में क्यू की वैल्यू क्या 3 ले लेते हैं प्लस 1 6 3 जा 18 18 1 19। तो अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना था, चेक तो हमें यही करना था ना हमारे A1 A2 A3 की वैल्यूज आखिर क्या आ रही है। तो A1 A2 की वैल्यूज हमारी जो आ रही है वो 7, 13, 19 ये वैल्यूज मिल रही है हमें। अब क्या करना था यहाँ पे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, मतलब हमें यही शो करना था कि ये सारे जो नंबर्स होंगे मतलब 7 13 19 ये सारे नंबर्स क्या है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 को ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 and 6 क्यू प्लस 5 in the form of positive और इंटीजर। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, मतलब कह सकते हो आर्मी का एक ग्रुप है जो कि मार्च कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है आर्मी बैंड के साथ, ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, मतलब एक परेड चल रहा है जिसमें 32 मेंबर्स के साथ वहां पे मार्च चल रही है आर्मीज की। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 32 मेंबर के क्या है दो कॉलम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, मान लेते हैं यहाँ पे 32 मेंबर्स है और एक ये कॉलम है, तो ये भी 32 मेंबर्स का दो कॉलम चल रहा है, कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब ये कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब आपको बताना है कि सेम नंबर ऑफ ग्रुप के अगर हम 616 मेंबर्स को डिवाइड कर दें तो वो कितने नंबर ऑफ होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। सीधा सा एग्जांपल अगर ये समझा जाए, अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं और ये बोला जाए 100 बच्चों में से हमें 10-10 बच्चों की अलग अलग लाइन लगानी है, तो बताओ कुल कितनी लाइन होगी। तो अगर हम 10 को 10 बार खड़ा कर देंगे तो वो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन है कि 32 को आखिर किस तरह से अरेंज कर दिया जाए कि ये 616 मेंबर्स भी पूरे कंप्लीट हो जाए और जितनी हमारी कॉलम हो उस कॉलम में मेंबर्स की नंबर भी सेम हो। सेम होने का मतलब कितने हो सारे मेंबर्स 32 मेंबर ईच कॉलम में होने चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले क्लासेस में किया है और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते थे उस समय हम लोग तुरंत क्या करते हैं 616 और 32 का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे तो हमें एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ तो हमें करना है लेकिन साथ ही साथ हमें यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करते हुए करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किससे यूक्लिड एल्गोरिदम प्रोसेस के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारा मेंबर 616 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेट a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखते हैं, तो जो बिगर नंबर है मतलब 616 वो हमारी a की वैल्यू होगी और b कितना हो जाएगा 32 और यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई q प्लस r। ठीक है, अब इजिली सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 616, b की वैल्यू 32 और q तो हमें पता करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे।
32 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स में करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 64 होगा, तो 1 टाइम करेंगे, 11 माइनस 2 9, यहाँ पे 5 माइनस 3 2, फिर यहाँ 6 हो जाना है। अब ये देखते हैं, ये अगर हम 10 टाइम्स करते हैं तो 320 होता, और 320 इसके नियर अबाउट है। अगर हम 320 में से 32 माइनस कर दें, इसका मतलब 9 टाइम्स हम इसके कर सकते हैं, तो 9 टाइम्स करते हैं, 9 टू द 18, फिर ये 1 हो जाना है, कैरी 9 थ्री द 27, 27 एंड 1 28, माइनस कर लेते हैं, 16 माइनस 8 और ये तो कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो क्वोशिएंट मिलेगा हमें वो 19 और रिमाइंडर कितना मिलेगा 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम b की वैल्यू को a की जगह पे ट्रांसफर करते हैं और r को b की जगह पे, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, a बन जाएगा, और 8 कहाँ पे आ जाएगा, b की जगह पे, मल्टीप्लाई में। अब फिर से यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर 8 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 32 हो जाए, तो सिंपल है बच्चों, ये 4 होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। तो अगर ये पूरा a की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, लास्ट में जो हमारा डिवीजर होता है, यानी जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, therefore the HCF of 616 and 32 are ना 8। इसका मतलब अगर हम लोग 32 मेंबर्स की 8 लाइनें अगर लगाते हैं, मतलब 8 कॉलम्स अगर इस तरह से लगा दें, तो 616 मेंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, और हर एक कॉलम में कितने होंगे, 32 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ये हो जाएगा आंसर। Therefore, the HCF of 616 and 32 are 8। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें इज द आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब कुछ इंटीजर m है, ठीक है, उनके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि वो क्या होंगे, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। चलिए डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a को हम कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हमारा a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो b क्या होगा, और b इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से देखो b की वैल्यू में मिल रही है ना, क्योंकि ये तो है b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगी। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास b की वैल्यू अवेलेबल है तो हम उसकी मदद से r तो कम से कम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर r की क्राइटेरिया क्या होगी, क्योंकि r जब एक बात आप ध्यान से समझे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हमारे पास यहाँ b की वैल्यू 2 है तो r हमेशा हम मान सकते हैं कि r उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो r हमको 0 करना होगा अगर ये उसके इक्वल है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना कि b कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 3 हो सकती है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर, और b क्या है हमारा, b हमारा है 3, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर, ये एक स्टेटमेंट मिल सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ से मिला
तो हम r की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो r इज लेस देन r इक्वल टू, सॉरी ये लेस देन नहीं होगा, 3 से कम होगा, r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, ये हो सकता है। तो अगर r हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 2 है तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी डायरेक्टली, मतलब 0, 1, 2, ये हमारी r की वैल्यूज हो गई। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से जहां जहां हमें r दिख रहा है वहां वहां इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन करना क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें क्या करना है, दरअसल इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है। तो चलिए देखते हैं, क्या था हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 3q। अब r की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, इस बात का ध्यान रखें। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा 3q प्लस 1, क्योंकि अब r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो फिर इसका स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, 3q प्लस 2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a जो है हमारा कोई एक नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और इन सबका क्या करना है, हमें स्क्वायर करके ही तो बताना है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है। अब क्या करेंगे इस स्टेप में, हमें करना है स्क्वायर। तो 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 9q स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर होगा नहीं तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉलो करना होगा हमें। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 ही होगा, पहले 2ab कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6q और प्लस 1, तो यहां से ये 1 मिल गया हमें। फिर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 to the 4th 12q प्लस b स्क्वायर मीन्स 4। ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें ये शो करना था कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे, 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम इसका स्क्वायर लेके चल रहे हैं ना, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये पूरा मिला जुला कर तो ये तो हो जाएगा ना 3q का होल स्क्वायर, या इसको अगर आप 9q स्क्वायर लिखे तो समझ सकते हैं, ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये फिर से 3q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चीजें चेंज होंगी, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इनसे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉमन जो हम निकालेंगे ना, उस केस में करेंगे क्या कि इस 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो पूरा का पूरा 3 कॉमन निकल जाएगा। अब जब पूरा का पूरा 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और साथ ही साथ एक और प्लस 1, क्योंकि हमने इस 4 को क्या लिखा था, 3 प्लस 1 लिखा था, तो 3 तो बाहर आ गया और ये प्लस 1 हो गया। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं बच्चों, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये शो करना है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये जो नंबर बन रहे हैं वो 3m और 3m प्लस 1 को फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये 3m को फॉलो कर रहा है, q स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कोई एक m की वैल्यू होगी और q क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है। और वैसे यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान दो तो ये 3 इंटू मतलब ये इतना पोर्शन एक अलग पोर्शन है, तो इसको हम अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से ध्यान दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना
तो चलिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर, और यहां से हम 3 अलग कर सकते हैं। ये क्या था हमारा, ये 9q स्क्वायर था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको देखो यहाँ से 3 अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, मतलब अच्छा ठीक है आगे करते हैं पहले, और यहाँ पे 3q, यह एक लाइन को सेव करते हैं, आप इसी जगह इसको कंप्लीट कर सकते हो। हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस 3 को बाहर कर लेते हैं, इससे कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर होगा। तो ये अब यहाँ पे आप देखोगे ये 3 इंटू समथिंग, मतलब कुछ है, तो वो हमारा कोई कांस्टेंट मतलब k के इक्वल हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1, इस पूरे को हमने k1 मान लिया, और ये तो 3 है ही। अब यहाँ पे इस ये कोई एक नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो वो k2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3k2 प्लस 1, ठीक है। और अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना, ये प्लस 1 ये वाला आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा k2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा k3 हो जाएगा, तो 3k3 प्लस 1, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो नंबर्स होंगे ये 3m और 3m प्लस, मतलब 3m मतलब 3 इंटू m, ये कोई m होगा, 3m प्लस 1 m प्लस 1, मतलब आगे की सीरीज जो होगी वो m प्लस 1 में चलती जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, therefore k1 k2 and k3 in the form of any positive integer, in the form of any पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर लिए, समझिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। 5वां क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, 5वां क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, घर पे लगाने की कोशिश कीजिए, लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे, लेकिन वो क्वेश्चन हम तभी बताएंगे जब आप अपने से ट्राई कर लो, और अगर नहीं होता तो कमेंट में बताइए, वो वीडियो कभी ना कभी किसी न किसी लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है।